यूपी टेट या सुपर टेट एग्ज़ाम के मैथ्स के लेवल को देखते हुए दोस्तों मैं मैथ्स के उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस श्रृंखला में ऐड कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में हमेशा जो पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों की मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारी मैथ्स की श्रृंखला में। आज के क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे दो संख्याओं के वर्गों का योग और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। इस पैटर्न से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कशन आज यहाँ पर करूँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 25 है तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो क्या होगा क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं का वर्गों का जोड़, दो संख्याएं क्या हैं ए और बी, तो इनके वर्गों का जोड़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 25 और गुणनफल ए इंटू बी दिया है दोस्तों 12, तो दोनों संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी आपको बताना है। तो मैं दोस्तों आपको दोनों माध्यम से बताऊंगा, एक फार्मूले बेस्ड और एक ट्रिक पर बेस्ड। पहले फार्मूले से करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ए प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया और ए बी दिया है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है और ए बी की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है प्लस 2ab में 2 और ए बी की वैल्यू 12 है, तो कितना होगा 2 गुणते 12। क्लियर है। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों इस बात को, तो 25 प्लस 24 आगे सॉल्व करेंगे तो 49 आएगा। क्लियर है। तो ऊपर से a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनाएगा, तो a प्लस बी बराबर रूट 49। सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का जोड़ 7 होगा। क्लियर है। दोनों संख्याओं का जोड़ 7 होगा। यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में, दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ए और बी के ऐसे मान एज्यूम करना है जिसके स्क्वायर का जोड़ 25 हो और गुणनफल 12 हो। तो 12 4 और 3 होगा। क्लियर है। 4 और 3 होगा। तो ए और बी के मान 4 और 3 होंगे। देखिए गुणनफल 12 आ रहा है। दोनों संख्याओं का वर्गों का जोड़ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों संख्याओं की स्क्वायर का जोड़ 25 आ रहा है। इसका मतलब ए और बी का जो मान माना है हमने बिल्कुल सत्य है। ए क्या माना था 4, बी माना था 3, तो ए और बी के जो मान हमने माना है बिल्कुल ट्रुथ है। तो ए प्लस बी पूछा गया है, तो ए और बी का जोड़ 7 होगा। क्लियर है। तो इस पैटर्न से आप लोग ट्रिक के माध्यम से करोगे तो देखिए विदाउट समय वेस्ट किए आपका क्वेश्चंस आ रहा है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का जोड़ 13 है और उनके वर्गों का जोड़ 89 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। क्लियर है। तो दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ 13 है, इसका मतलब है a प्लस बी बराबर 13 और वर्गों का जोड़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ये आपसे
पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों? तो फार्मूले पर बेस्ड भी कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ट्रिक के माध्यम से ए और बी को दो भाग में तोड़ेंगे। 8 5 13 होता है, 8 5 13। तो इनके वर्गों का जोड़, ए का स्क्वायर कितना होगा, 8 टाइम 64। बी का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25। इनका जोड़ 89 हो रहा है। इसका मतलब है हमने जो ए और बी के मान माने हैं बिल्कुल सत्य है। तो ए का मान 4, बी का मान 25 5। क्लियर है? ए का मान 4 और बी का मान 5। तो 4 गुणते 5 बराबर 4 पंजे 20 होगा। तो यही पूछा गया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 होगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को फार्मूले से करते तो कैसे करते, आइए देखते हैं। क्लियर है? अगर हम इसको फार्मूले से करते तो कैसे करते। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, दोनों संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ कितना दिया है, 89 प्लस 2ab। क्लियर है? तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 89 प्लस 2ab। तो अब ये 89 इधर आएगा, अब यह आपका 89 इधर आएगा। क्लियर है? यह 89 इधर आएगा। क्लियर? तो इधर से घटेगा तो आएगा 80, 80 बराबर होगा 2ab। क्लियर है? तो अब आपका ये 2 चला जाएगा तो आएगा 40। तो ए बी दोनों संख्याओं का गुणनफल दोस्तों 40 होगा। क्लियर है? दोनों संख्याओं का गुणनफल 40 होने जा रहा है। क्लियर है? तो 40 ही आंसर होगा। थोड़ा दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे दोनों संख्याओं के मान 4 और 5 नहीं है, 8 और 5 हैं। तो 8 और 5 हम लोग बनाएंगे, 8 5 करेंगे तो 8 पंजे 40 होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 40 होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा से। क्लियर है? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 40 होगा। तो चलते, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 28 है। इसका मतलब a गुणते b बराबर 28 और दोनों संख्याओं का योग a प्लस बी 11 दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग a और b के मान मानते हुए लगाएंगे। क्लियर है? तो a और b के ऐसे मान बताइए जिसका गुणनफल 28 और योग 11 है। तो ये दोस्तों ये छोटा छोटा नंबर हैं, हम लोग इन नंबरों को सोच सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, 7 और 4 लिखो, 7 चौके 28 होता है और क्या जोड़ 11 आ रहा है दोनों का। जी 7 4 11 आ रहा, मतलब ए और बी के मान हमने बिल्कुल सही माना है। तो ए का स्क्वायर करूँगा तो 7 7 49, बी का स्क्वायर करूँगा तो 16। तो 49 और 16 का अंतर दोस्तों होने जा रहा है 33। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 33 होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह बातें आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसी तरह से दोस्तों यूपी टीईटी और यस टेट 2021 के लिए मैथ्स के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला कंटिन्यू रखूँगा, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी साबित हो। थैंक यू दोस्तों।